ठीक है। तो जब पेशेंट का सेटिस्फेक्शन डॉक्टर के ऊपर इतना ज़्यादा होता है, फेथ ऐसा अंधाधुंध मतलब ब्लाइंड फेथ होता है डॉक्टर के ऊपर, तो इसमें हम पेशेंट की कमी नहीं बोलते और डॉक्टर की कमी नहीं बोलते। हम ये सोचते हैं कि पेशेंट अगर आपके ऊपर फेथ हो रहा है, अगर डॉक्टर को ऑपरेशन करना आता है तो 100% करना चाहिए। अगर डॉक्टर को ऑपरेशन में ज़रा सा भी शंका है कि नहीं होना चाहिए ये है, तो पेशेंट को साफ बता देना चाहिए कि ऑपरेशन मत कराओ। अगर डॉक्टर को ये लगता है कि मैं इसको कुछ फ़ायदा नहीं कर रहा हूँ, तो डॉक्टर को साफ बोल देना चाहिए। और सारे डॉक्टर कम्युनिटी में ऐसे ही होते हैं, वो पूरे हर टाइम पेशेंट की हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा कभी नहीं होता किसी भी डॉक्टर को। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो भी आदमी एक इंसान है और उसको किसी का रिजल्ट नहीं पता होता भगवान ने उसके फ्यूचर में क्या रखा हुआ है, लेकिन उसको इतना एक्सपीरियंस ज़रूर होता है कि वो ख़राब नहीं कर सकता। तो जिस भी डॉक्टर को अगर आपसे क्वेश्चन पूछना होता है तो क्या पूछना होता है, भाई हमें कितना ख़राब तो नहीं करोगे ना आप? अगर ख़राब नहीं करोगे तो ख़राब तो मैं पहले ही हूँ। इनका हाथ जब था बचपन में कितने टाइम से था? मैं करीबन 7 साल का था जब टूटा था। और आज कितने साल के हो? आज 23 साल का हूँ। तो जब ये 7 साल का था और आज 23 साल, मतलब कितने हो गए? 16 साल। हाँ, 16 साल से इनका हाथ ऐसे रहता था और इनको पूछते हैं ये इनको इतनी टाइम से ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा था और इन्होंने हमें कैसे ढूंढा। हाँ जी सर जी, अपना बखान कर दो जो करना है। सर मेरा बचपन में हाथ टूटा था। मैं एक दिन ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो सर का वीडियो आया मेरे सामने। मैंने वीडियो देखे, फिर सर के सारे वीडियो देख लिए मैंने एक ही दिन में। एक ही दिन में सारे वीडियो। अरे इतने सारे वीडियो मैंने पूरी नाइट देख के दूसरे दिन मैंने सर को ही व्हाट्सअप किया। उसके बाद मैंने सोचा सर से एक बार मिल के आता हूँ। तो मैं फिर वापस आया सर के पास। सर ने मेरे को आश्वासन दिया कि आपका हाथ सही हो जाएगा, पर उसके बाद सर से मिल के गया वापस। घर से मैंने कॉल किया, सर मेरे को डेट दे दो ऑपरेशन के लिए। सर के पास कोई टाइम नहीं था। सर ने फिर भी ऐसे टाइम निकाल के मेरे को डेट मिली, फिर मैंने ऑपरेशन करवाया। अब कर दिया था ऑपरेशन? नहीं, दूसरे दिन डेट दी, उसके दूसरे दिन ऑपरेशन हुआ था। उसी दिन कहाँ हुआ था? नहीं, उसी दिन भी नहीं हुआ था मेरा। दूसरे दिन ऑपरेशन हुआ। उसके बाद आपने एक दिन भर्ती रखा, उसके बाद 5 दिन की दवा दे के मेरे को घर भेज दिया। तो ये इसलिए है क्योंकि ये जब आपकी रिसर्च पूरी कर चुका है तो दैट मीन्स उसको ये पता है कि यहाँ ठीक नहीं हुआ तो कहीं ठीक नहीं होगा। तो जब भी किसी भी डॉक्टर के पास जाना है तो यही सोच के जाना है कि भाई ये लास्ट एंड है, और उसके बारे में चाहे आदमी कुछ भी गलत बोलता रहे कि भाई यही मेरा एंड था, उससे पहले मैं घूम लिया था, मेरी किस्मत में यही लिखा था। ऐसे ही सोच के कराना होता है। हमने इनका ऑपरेशन किया है, इस जो बिल्कुल आगे था उसको हमने फिक्स यहाँ इस पोजीशन में लिया है, और जितनी भी नसें की आगे की काम कर रही थी उनको इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी इनका जो ट्रीटमेंट बचा है वो एक्सरसाइज का बचा है, और हमने इनकी जो पीछे की नसें सारी बचा के रखी हुई हैं। अगर इस एक्सरसाइज से पूरा रिज़ल्ट नहीं आता है, जो कि यहाँ की मांसपेशियों के कारण है, तो हम इनको भी आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन ख़राब इनको बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आता है कि इनको ये प्रॉब्लम हुई क्यों थी, ये बहुत लोग सुनना चाहते हैं, ये इनको प्रॉब्लम हुई क्यों थी। तो इनको जब भी फ्रैक्चर हुआ था बचपन में, जब भी चोट लगी थी, तो इनको प्लास्टर लगा दिया गया था, जो कि हर कोई लगाता है प्लास्टर। लेकिन जब प्लास्टर लगाते हैं तो छोटे बच्चों में ज़्यादा पता नहीं होता कि उनको दर्द क्यों हो रहा है। तो छोटे बच्चे में जब ये था तो इनका टाइट प्लास्टर हो गया था, या टाइट प्लास्टर नहीं हुआ था। प्लास्टर के कारण जब चोट लगने के कारण जब सूजन बढ़ती रहती है तो प्लास्टर को रिलीज़ करना होता है। तो शायद उस टाइम ये नहीं जा पाए डॉक्टर से, या किसी के भी कंपाउंडर जहाँ पर भी हुआ, तो वो थोड़ा सा लेट हो गया उसमें। तो उसके कारण यहाँ की मांसपेशियाँ वो टाइट हो गई और काम करना बंद कर गई, और इसलिए हाथ लटक गया। ये अब जब ये हमारे पास आए थे तो इनकी वो जो मांसपेशियाँ थी सारी डेड नहीं हुई थी, इसलिए हमने इनका ऑपरेशन करने के लिए रेडी हुए, क्योंकि इनके जो आगे की मांसपेशियाँ थी ये बहुत अच्छी थी। और यहाँ ये जो वाला घाव था इनका, वहाँ पे ऑपरेशन भी हुआ था पहले, इनका ऑपरेशन भी हो चुका था वहाँ पे। लेकिन जिन्होंने भी किया था वो बहुत ही अच्छा ऑपरेशन किया था, कुछ ख़राब नहीं किया था। लेकिन रिज़ल्ट हर किसी के हाथ में नहीं है, तो हमने फिर ऑपरेशन करके इनकी डिफॉर्मिटी करेक्ट कर दी, जो इनका मेन कंसर्न था। और मेरा मेन कंसर्न था डिफॉर्मिटी तो करेक्ट करना है, लेकिन इसके अंदर पावर लानी है। आज इनको सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं और 5 दिन की दवाई हुई है, और आज इनकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन डे 1 से हमने इनको मूवमेंट के लिए बोल दिया था, हमने इनको कोई रेस्ट के लिए नहीं बोला। सर हमने कोई रेस्ट के लिए बोला? नहीं, कोई नहीं। कहीं से ऐसा लगा हमने आपका ऑपरेशन हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सारा काम नहीं, मेरे को पेन भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई पेन नहीं हुआ? नहीं। और मेरे ख्याल से ये 8-9 महीने पर ये उंगलियों से थोड़ा सा ऐसे पकड़ सकते हैं। जैसे ऐसे पकड़ने लग गए और पावर नहीं आई तो मैं औरों को भी और नसें पीछे की आगे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो इनको कोई रिस्क नहीं है। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है, जिसका एड्रेस 121 122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराहा, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल
द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी। उसके माध्यम से आप यहाँ आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं, या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल डाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।